ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज बी कर रहे थे हम लोग और क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज बारी है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए एक्सरसाइज बी का प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप सभी। अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स फॉर 120 मोर देन इट्स कॉस्ट। बोल रहा है कि एक पर्सन ने हॉर्स को 120 रुपये ज़्यादा बेचा उसके कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या है, 120 रुपये क्या है उसका प्रॉफिट है। क्या है उसका 20 रुपये, 120 रुपये प्रॉफिट, यानी उसका प्रॉफिट कमाता है कितना, 120 रुपये। ठीक है, आगे कहता है एंड मेड अ प्रॉफिट इक्वल टू 2/7 ऑफ इट्स कॉस्ट। और जो प्रॉफिट कमाता है वो कितना कमाता है, 2/7 ऑफ इट्स कॉस्ट, यानी 2/7 जो होता है वो कॉस्ट प्राइस का 2/7 प्रॉफिट कमाता है। तो आपको कहता है फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। फाइंड आउट करने के लिए कहता है कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या बोल रहा है कि एक पर्सन जो है अपने कॉस्ट प्राइस का 2/7 प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट कितना दिया है, 120। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं अपन लोग, एक्स। देन फ्रॉम क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा अपन लोग काम करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस का 2/7 कॉस्ट प्राइस का 2/7 आप क्या कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, यही तो कहा है। तो कॉस्ट प्राइस का 2/7 प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 120। देन योर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 120 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना, 2। सॉल्व करेंगे 420 कितना आ जाएगा, 420 रुपीज़। आया बात समझ में कि नहीं आया। ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा क्या, कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ओके। ठीक, ये कहानी है इसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। चलिए देखिए एक्सरसाइज बी का ही अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की बारी है, ध्यान देंगे। फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है। अ बुक सेलर मेक्स द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन विच सम ही परचेस्ड अ बुक बाय सेलिंग इट 20.20 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है अ बुक सेलर मेक्स द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन विच सच ही परचेस्ड अ बुक बाय सेलिंग इट 20.20 रुपीज़। बोल रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सेल्स प्राइस कितना दिया इस क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन है, एमपी लगा लेना। सेल्स प्राइस दिया 20.20। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक जो बुक सेलर है वो उतना ही परसेंट प्रॉफिट लेता है जितने में वो खरीदता है। एक बुक को जितने रुपए में खरीदता है उतने ही परसेंट क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, और माल को क्या करता है, बेचता है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। क्या निकालने बोलता है, आपको बोलता है फाइंड आउट करने के लिए क्या उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। समझ में आया। जबकि वो माल की वो बुक को कितने में सेल करता है, 20.20 रुपीज़ में सेल करता है, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया 20.20 रुपीज़। कहता है जितने में खरीदता है उतना ही रुपए प्रॉफिट लेता है। कैसे करें वैसे में, देखो सॉल्यूशन। जब कुछ ना बोले तो क्या मान लो रास्ता ना दिखाई दे, आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस दे दिया है और ये नहीं बोला है कितना परसेंट प्रॉफिट है या क्या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्या मान लो, 100 मान लो। कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100 मान लीजिए। कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपये। कितना रहा होगा, 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, अब फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा करो। क्वेश्चन में कहता है कि एक बंदा एक बुक को खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक को खरीदता है। सपोज कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदता है। 100 रुपये में खरीदा और जितने में खरीदा उतने ही प्रॉफिट लेता है। तो कितने में खरीदा, 100 में खरीदा ना, तो 100% ही क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। 100% का मतलब क्या होगा, 100 को जब डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड बाय 100 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर, 1 रुपये। यानी प्रॉफिट कितना लेता है, 1 रुपये। कहने का मतलब है जितने में खरीदा उतने ही परसेंट प्रॉफिट लेता है। तो 100 में खरीदा 100% प्रॉफिट, तो 100% प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 100 बोल सकते हैं। सॉल्व करो कितना आएगा, 1 रुपये। यानी वो माल को कितने में सेल करता है, 101। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यही तो बोला है। अभी दोनों में कंपेयर कर दे रेशियो जैसे। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे। अगर आपका सेलिंग प्राइस 101 रुपये होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपये होता है, 100 रुपीज़। उसी प्रकार अगर आपका सेलिंग प्राइस 20.20 रुपीज़ होता है देन योर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। चलो सॉल्व करते हैं। तो x डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे, 100 इज इक्वल टू 20.20 डिवाइड बाय कितना ले लेंगे, 101। सॉल्व करेंगे देन योर x इज इक्वल टू 20.20 इंटू 100 डिवाइड बाय 101। चलो सॉल्व करो, 20 देखो आंसर आ गया होगा। नहीं आया समझ में। तो इस तरह से एक्सरसाइज किसकी बात हुई, यहाँ पर बी की बात हुई। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ जी, कौन सा फिर से बताएं। इसमें लिखा है कि एक पर्सन जो है जितने रुपए में बुक को खरीदता है ना उतने ही रुपए में सेल करता है। जितने में खरीदता है उतने ही रुपए में क्या करता है, सेल करता है। और सेल करता है 20 रुपये 20 पैसे में।
तो सवाल उठता है कितने में खरीदा होगा, कैसे किया होगा। तो एक इक्वेशन सेट कर लो, 100 मान लो। जब कोई रास्ता ना हो तो क्या मानते हैं अपन लोग, 100, तो 100 मान लेते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस उसका रहा होगा कितना, 100 रुपया। 100 रुपये में क्या किया, खरीदा। तो क्वेश्चन के हिसाब चलेंगे, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100, तो प्रॉफिट कितना लिया 100%। तो 100% बोले तो कितना, 100 डिवाइड बाय 100, यानी आंसर आया 1 रुपया। यानी प्रॉफिट लेता है 1, तो बेचता कितने में है, 101 रुपये में। तो आप कंपेयर कर लो, अगर आपका सेलिंग प्राइस 101 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना रहता है, 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। अगर आपका सेलिंग प्राइस 20.20 तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा। फिर सॉल्व किए तो आंसर आपके सामने है। नहीं आया समझ में, आ गया, IMP है, नोट कर लेना। ओके, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप सभी। देखिए क्या लिखा 5 में, कहता है अ सेलर गेट्स 1596 व्हेन ही सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन परचेज प्राइस। बोल रहा है कि एक सेलर जो है 1596 रुपये पाता है एज अ सेल्स, यानी कि उसका सेल्स प्राइस कितना रुपया होता है, 1596 रुपीज़ सेल्स प्राइस है। अ सेलर गेट्स 1596 व्हेन ही सेल्स हिज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन परचेज प्राइस। मतलब वो प्रॉफिट कितना लेता है, प्रॉफिट लेता है 5% ऑन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का कितना परसेंट लेता है, 5% लेता है। तो what amount he would have received if had sold the goods at a profit of 5% on selling price। मतलब बोल रहा है कि फाइंड आउट आपको करना है कि सेल्स प्राइस क्या होगा, सेल्स प्राइस क्या होगा if profit percentage on 5% on सेल्स प्राइस। अगर वो सेल्स प्राइस पे 5% लेता तो वो कितना पाता, ये आपको क्या करना है, बनाना है। समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, एक बंदा जो है सेल्स प्राइस 1596 रुपये होता है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे 5% प्रॉफिट लेता है। अगर वही बंदा सेल्स प्राइस पे 5% प्रॉफिट ले तो फिर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सेल्स प्राइस को तो आप सीधा क्या करो, खटाक से 1596 का 5% निकाल दोगे। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। 1596 का 5%, भाई 1596 कैसे आया है, कोई परचेज प्राइस रहा होगा, उस परचेज प्राइस पे 5% हमने जोड़ा होगा, तब जाके 1596 आया होगा। तो ये कहानी अलग है। और इसमें क्या बोल रहा है कि सेल्स प्राइस पे अगर 5% ले तो क्या प्रॉफिट होगा। तो सेल्स प्राइस मतलब एक्चुअल सेल्स प्राइस, जितने में आप बेचोगे, नया वाला सेल्स प्राइस, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो इसका मत निकाल देना, ऐसा नहीं इसके कहने का मतलब। समझ में आया। तो सबसे पहले तो ये है हम लोगों को कि सबसे पहले तो अपन को सेल्स प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स प्राइस पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, समझे। पहले परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परचेज प्राइस। तो क्या यहाँ परचेज प्राइस दिया है, पहले इसके हेल्प से अपन को परचेज प्राइस निकालना है। क्या परचेज प्राइस दिया है, तो परचेज प्राइस को आप मान लीजिए x। अब फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा काम करो, है ना। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो खैर छोड़ो, सेल्स प्राइस कितना बोला है यहाँ पे 1596, और आप प्रॉफिट कितना पाते हो परचेज प्राइस का, यानी x का कितना परसेंट, सॉरी परचेज प्राइस तो x है, सॉरी परचेज प्राइस तो क्या है, x है। और प्रॉफिट कितना होता है, जितना परचेज प्राइस है उसका कितना परसेंट, 5%, यानी कि ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आएगा, 5x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1596 माइनस x, ठीक है। ट्रांसफर करके x को इधर ले आओ, तो 5x डिवाइड बाय 100 प्लस x इज इक्वल टू 1596। समझ में आया। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 100x डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे देन 1596, सो सॉल्व करिए इसको, 105x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1596। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1596 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइड बाय 105। चलो सॉल्व करो, 1520, दिस इज योर परचेज प्राइस। क्या आ गया, परचेज प्राइस, ये आ गया 1520 रुपये। क्या आ गया तुम्हारा, परचेज प्राइस आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, ये देखो ये परचेज प्राइस है, ध्यान दीजिएगा ना। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा करो, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, समझना, अच्छे समझना इस चीज़ को। देखो परचेज प्राइस है आपका कितना, 1520 रुपये, ठीक है। अब इसमें ऐड करने बोलता है कि आप अगर आप प्रॉफिट परचेज प्राइस पे नहीं लेते हो, किस पे लेते हो, सेल्स प्राइस का कितना परसेंट निकालते हो, 5%, यानी कि सेल्स प्राइस का 5%, 5% ऑन सेल्स प्राइस प्रॉफिट लेते हो। तो प्रॉफिट अभी है क्या, नहीं है। तो जब प्रॉफिट कुछ वैल्यू आएगा, अब सेल्स प्राइस है क्या कहीं पे, कहाँ है, वो वाला सेल्स प्राइस नहीं, वो सेल्स प्राइस नहीं है। यहाँ पे सेल्स प्राइस कुछ और है, मतलब इसमें जो प्रॉफिट जोड़ का आएगा वाला सेल्स प्राइस, अब वो तो है ही नहीं। ये क्या मजाक है, वो तो है ही नहीं, है ना। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि आप 5% ऑन सेल्स प्राइस, और कैसा सेल्स प्राइस,
जो 5% जोड़ के ये वाला जो सेल्स प्राइस आएगा, जो नया वाला आएगा उसका 5%। तो बोलोगे सर नया वाला सेल्स प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास। वही तो कहानी में ट्विस्ट है, सब जादू भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्या आएगा सेल्स प्राइस। तो देखो परचेस प्राइस है, उसमें आप प्रॉफिट 5% जोड़ोगे ऑन सेल्स प्राइस, तब जाके नया सेल्स प्राइस आएगा, और सेल्स प्राइस दिया नहीं है, बड़ा टेंशन वाली बात है। अब कैसे करें सर, अब कैसे करें। एटलीस्ट कम से कम सेल्स प्राइस देता पर सीधा खटाक से 5% निकाल देते और आंसर हमारे सामने आ जाता। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे सेल्स प्राइस दिया ही नहीं है। आ गया धर्म संकट। ऐसा कई बार रेलवे भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे में क्या बोलता है मालूम है, रेलवे में क्वेश्चन बोलेगा कि गुड्स का परचेस प्राइस 1520 रुपये है और आपको प्रॉफिट चाहिए 5% ऑन सेल्स प्राइस। तो बताइए उसका सेल्स, तो बताइए प्रॉफिट कितना रहा होगा। अब आप वहाँ चकरा जाओगे, यार हमको दिया परचेस प्राइस है, ये भी नहीं दिया रहेगा। अब आप यहाँ पे चकरा जाओगे, सर हमको दिया 1500, देखो ना सर क्वेश्चन ही पेपर गलत छपा है। परचेस प्राइस दिया 1520 रुपये, बोलता है कि 5% प्रॉफिट लेना, वो भी सेल्स प्राइस का 5% लेना है, और सेल्स प्राइस है नहीं। अब कैसे करें। तो परचेस प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट कहाँ से लाओगे, प्रॉफिट तो है ही नहीं। नहीं इसका नहीं ले सकते भैया आप, इसका नहीं लेना है, वो अलग चीज़ है, नहीं ले सकते यार। अरे तो वो जो सेल्स प्राइस है वो परचेस प्राइस में प्रॉफिट जोड़ के निकाला है, उसका क्यों लोगे आप, वो अलग कहानी है, उसका अलग मैटर है। यहाँ पर रियल वाला, हाँ हाँ अब मेरे को बताने दो ना यार, ऑडियंस गुस्सा कर रही होगी, सस्पेंस तो खोलने दो। तो देखो है क्या, सेल्स प्राइस का 5%, सेल्स प्राइस तो है नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आए, ऐसा धर्म संकट आए, तो ठीक है 5% ऑन सेल्स प्राइस है ना, तो इस सेल्स प्राइस के परसेंटेज को आप परचेस प्राइस पे परसेंटेज में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। इस सेल्स प्राइस के परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लो, परचेस प्राइस में। अभी भी आपका दिमाग इसी को जोड़ के देख रहा है, मत जोड़ो यार, उसको भूल जाओ, अलग चीज़ है, मत जोड़ो उसको। अब किसको, इसको कन्वर्ट करना है किस पे, परचेस प्राइस पे। कैसे कन्वर्ट करते, तो अलग से वर्किंग नोट में जाना, लिखना प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। कभी भी ना अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस को कन्वर्ट करना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस, ऐसा करना, ठीक है। तो बोलो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस कितना बोला, 5 डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस 5%, 5 डिवाइड बाय 95 आया। थोड़ा सिंपल करो इसको, थोड़ा 5 1 5, इसको कितना आया 5 119 आया। अरे कहाँ डिवाइड करो, ऐसा निकालो ना, 1/9 119 आया कि नहीं आया, 1/19 आया। देन लिखना कॉस्ट प्राइस पे आ गया, ये कॉस्ट प्राइस कितना बताओ, 1520 है, तो क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट चाहिए ना आपको, क्या करना 1520 जो कॉस्ट प्राइस है उसका निकालो 119, चलो निकालो 80 रुपये, कितना आया, ये 80 रुपये को जोड़ दो इसमें, 1600 आ गया सेल्स प्राइस। अब जादू देखना है, क्या बोला था, सेल्स प्राइस का 5%, सेल्स प्राइस कितना है 1600 का 5% निकालो, चलो 80, ये देखो आ गया, हमने अपना वादा पूरा किया। 1600 का निकालो ना 5%, ये देखो आ गया। अब आया समझ में बात, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो क्या लिखा था, समझो, लिखा था कि एक डीलर है, वो क्या करता है 1596 रुपये माल को बेचता है और प्रॉफिट लेता है परचेस प्राइस का 5% और 5% प्रॉफिट कमाता है जो भी है। आपको बोलता है कि उसका सेल्स प्राइस क्या होगा अगर वो सेल्स प्राइस पे 5% प्रॉफिट लेगा, तो अगर वो प्रॉफिट जहाँ परचेस प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा तो सेल्स प्राइस पे होगा तो क्या होगा। तो ये कहानी दोनों डिफरेंट है। अब आप लोग जो बेचारे नॉर्मल बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, जिनको कुछ अनुभव नहीं है, जिनको रास्ता कुछ पता नहीं है, वो क्या करेंगे, बिल्कुल बेहिचक होकर क्या करोगे, सीधा इसी का निकाल दोगे खट से, 1596 का 5% निकाल दोगे, आगे आंसर और गलत करके आ जाओगे। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि जो तुम्हारा नया वाला सेल्स प्राइस है उसका निकालना है, तो कैसे करोगे, परचेस प्राइस को मान, पहले तो आपको परचेस प्राइस निकालना पड़ेगा, तो परचेस प्राइस को माना हमने x, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस परचेस प्राइस। परचेस प्राइस x है, सेल्स प्राइस इतना है, प्रॉफिट है परचेस प्राइस का 5%, सॉल्व किए, परचेस प्राइस आ गया कितना 1520 रुपये। ठीक, अब कहानी में क्या बोला कि परचेस प्राइस आपका 1520 रुपये है, प्रॉफिट आपको लेना है सेल्स प्राइस का 5%, किसका 5%, सेल्स प्राइस का 5%। तो यार सेल्स प्राइस तो दिया ही नहीं है, तो फिर इस परसेंटेज को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर लो फॉर्मूला लगा के, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। सॉल्व किए, 119 आया, कॉस्ट प्राइस है ना 1520, उसका 119 निकाल दो, कितना आ गया 80, ये आ गया 80 रुपये, दोनों को ऐड किए कितना आ गया 16 रुपये, आ गया सेल्स प्राइस।
अब जादू देखना है, जादू देख लो। सेल्स बोला था ना, सेल्स प्राइस का 5% निकालो, 1600 का 5%, 80 आ गया, हमने वादा पूरा किया। कोई दिक्कत? नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज सी समझेंगे। पूरा एक्सरसाइज को सी को एमपी लगा लो, पूरा सी को एमपी लगा लो। देखो क्या लिखा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसिंग टू सेल एट कॉस्ट प्राइस यूजेज अ फॉल्स किलोग्राम वेट ऑफ 950 ग्राम ओनली, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो कहता है कि मैं जितने रुपए में खरीदता हूँ, जितना मेरा परचेस प्राइस है, हेलो क्या बोलता है शॉपकीपर, जितना मेरा परचेस प्राइस है, जितने रुपए में माल खरीदता हूँ उतने ही रुपए में ही माल क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। मतलब मेरा परचेस प्राइस और सेल प्राइस दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा कहता है कौन, शॉपकीपर कहता है, ठीक है। और वो गड़बड़ी क्या करता है, गड़बड़ी ये करता है कि वो 1 किलो के जगह पर कितना बेचता पता है, 950 ग्राम बेचता है। कितना बेचता है, 950 ग्राम, ऐसे करके प्रॉफिट कमाता है। समझ में आया। एक शॉपकीपर है, वो क्या कहता है, बोलता है कि मैं जितने रुपए में खरीदता हूँ उतने रुपए में क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। यानी 100 रुपये में खरीदता हूँ तो 100 रुपये में क्या करता हूँ, बेचता हूँ 1 किलो माल। लेकिन वो क्या करता है, गड़बड़ी करता है, वो 1 किलो की जगह 950 ग्राम ही तौलता है। ओके, 1 किलो की जगह कितना तौलता है, 50 ग्राम कम तौलता है। तो बताइए वो कितना प्रॉफिट कमाता है, तो बताना है कितना प्रॉफिट वो कमाता है। समझ में आया। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है। अगर अपन माने, जैसे मान लीजिए अपन लिखेंगे इफ़ मान लीजिए लेट परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, मान लीजिए 1000 ग्राम का परचेस प्राइस कितना रुपये है, 100 रुपये है। सपोज मान लो कितना रुपये है, 100 रुपये ने 1000 ग्राम आप कितने में खरीदता है, 100 रुपये में। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम, और 950 ग्राम को क्या करता है, बेचता है कितने रुपये में, 100 रुपये में। यही तो करता है वो। ओके, तो चलो अपना काम करेंगे। तो देखो जनरली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर लिखा है परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम 100 और परचेस प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज इक्वल टू 100। तो 1 ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो अमाउंट जो बहुत छोटा आ जाएगा। तो सीधा आप क्या करिए, इसमें इक्वल चेंज करो। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस दिया है, तो देखिए परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का परचेस प्राइस कितना रुपये है, 100 रुपये है। तो अपन लिखेंगे देन परचेस प्राइस ऑफ 950 ग्राम। तो 950 ग्राम का परचेस प्राइस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कितना करेंगे, 950। सॉल्व करो। 95 रुपीज़, यानी कि 950 ग्राम कितने में खरीदता है, 95। तो अपन लिख सकते हैं देन परचेस प्राइस ऑफ 950 ग्राम। तो देखो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। 950 ग्राम का परचेस प्राइस 95 और 950 ग्राम का सेल्स प्राइस 100 रुपया। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट कितना कमाएं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, सेल्स प्राइस माइनस परचेस प्राइस। तो स्टूडेंट सेल्स प्राइस कितना है, 100 रुपया, और परचेस प्राइस कितना है, 95। कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो प्रॉफिट आ गया 5। तो देन जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें, तो बोलो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट 5 और परचेस प्राइस कितना, 95 परचेस प्राइस, ठीक है, इंटू 100 कर दो। सॉल्व करो, 5.26%। देखो आंसर आ गया होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, नोट करो जल्दी से। हाँ क्या हुआ, 95 परचेस प्राइस है ना, ये वाला 95। देखो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किए हैं। जैसे अपन एक प्रकार से वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, रेशियो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 100 रुपये। आपको क्या चाहिए, परचेस प्राइस ऑफ 950 ग्राम। तो 950 ग्राम का परचेस प्राइस कितना होगा, जो इक्वल में उसको ऊपर रखना, ये वाले को नीचे रखना और इंटू कर देना 950। सॉल्व करोगे 95 आ जाएगा। समझ में आया, प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर, नोट करो जल्दी से। ओके, ध्यान देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सेकंड बन जाएगा, होमवर्क है। देखिए 3rd नंबर, देखिए क्या लिखा है। 3rd में कहता है अ डीलर यूजेज अ इनकरेक्ट बैलेंस ऑफ वेट एंड चीट्स इन बाइंग एंड सेलिंग ईच बाय 10%। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डज ही अर्न बाय ईच चीटिंग। बोल रहा है कि एक डीलर जो है गलत वेट का इस्तेमाल करके, एक शॉपकीपर जो है वो गलत वेट का इस्तेमाल करके क्या करता है, चीट करता है। खरीदने में 10% चीट करता है और बेचने में क्या करता है, 10% चीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है खरीदने में 10% चीट करता है वेट में, और बेचने में क्या करता है, 10% का क्या करता है, चीट करता है। तो बताइए वो कितना प्रॉफिट कमा लेता है। समझ में आया, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए मान लीजिए लेट परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, मान लीजिए उसका परचेस प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। परचेस प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये। या बोल सकते हैं परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, यानी वो 1000 ग्राम खरीदता होगा। सपोज कितना ग्राम खरीदता होगा, 1000 ग्राम। परचेस प्राइस ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना रुपया, 100 रुपीज़। मान लीजिए 100 रुपीज़ में खरीदता होगा। अब चीटिंग क्या करता है, फ्रॉम क्वेश्चन। जब वो खरीदता है तो खरीदने में चीटिंग करता है,
यानी खरीदने में ज़्यादा खरीदता, मतलब वेट गलत वेट का इस्तेमाल करके चीट करता है। जब वो खरीदता है तो गलत वेट का इस्तेमाल करके चीट करता है, यानी क्या करता है वो जब वो परचेस करता है तो अपन कह सकते हैं परचेस प्राइस, और मतलब जब परचेस करता है तो किस प्रकार चीट करता है, परचेस ऑफ, इफ़ परचेस ऑफ 1000 ग्राम, जैसे वो 1000 ग्राम का करता है, देन एक्चुअल परचेस, या एक प्रकार से बोल सकते हैं परचेस क्वांटिटी ले लेते हैं। परचेस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी वो 1000 ग्राम परचेस क्वांटिटी लेता है। देन एक्चुअल परचेस, तो एक्चुअल परचेस क्वांटिटी कितनी होती होगी उसकी, एक्चुअल परचेस क्वांटिटी, तो एक्चुअल में जो परचेस वो करता होगा क्वांटिटी, वो कितना परचेस करता होगा, 1000 ग्राम की जगह वो 10% एक्स्ट्रा तौलता है, ज़्यादा तौलता होगा, तो बताओ कितना, 1100 ग्राम वो क्या करता होगा, खरीदता होगा। खरीदने के टाइम पे वो कितना खरीदता होगा, 1100 ग्राम ज़्यादा खरीदता होगा। समझ में आया कि नहीं आया। एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स, जब सेल्स करता होगा, सेल्स क्वांटिटी जनरली उसको कितना सेल्स करना चाहिए, उसको सेल्स क्वांटिटी उसको जनरली अगर करना चाहिए तो 1000 ग्राम बेचना चाहिए, बट वो 1000 ग्राम जब कोई खरीदने आता होगा तो एक्चुअल में कितना बेचता होगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना जाता है उसका होता होगा, सेल्स कितना करता होगा, 1000 के जगह 10% चीट करता होगा, तो कम तो तौलता होगा कितना, 900 ग्राम वो तौलता होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एक प्रकार से हो सकता है, देखो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परचेस प्राइस ऑफ 1100 ग्राम को वो 100 रुपये में खरीदता है, सही बात है, एंड सेल्स प्राइस ऑफ 900 ग्राम, और 900 ग्राम को कितने में सेल करता है, 100 रुपये में सेल करता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इक्वालिटी में चेंज कर लें, तो बोलो इसको कितने ग्राम में चेंज करना पसंद करोगे, 100 ग्राम में, या जिसमें सर कन्वर्ट करना है, या 900 ग्राम में कन्वर्ट करोगे, एक ही बार कन्वर्ट करो। सेल्स प्राइस 900 ग्राम है ना, चलो 900 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ परचेस प्राइस ऑफ 1100 ग्राम, 1100 ग्राम का परचेस प्राइस कितना रुपये है, 100 रुपये। देन सेल्स प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ, सेल्स प्राइस हमारे पास 900 ग्राम का अवेलेबल है ना, तो परचेस प्राइस निकाल लो। देन परचेस प्राइस ऑफ 900 ग्राम, तो 900 ग्राम का सेल्स प्राइस कितना होगा, परचेस प्राइस 100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू कितना, 900, सॉल्व करो, 81.81 ये रुपीज़ आ गया, यानी कि वो परचेस करता, परचेस प्राइस है 81.81। आया बात समझ में। तो अपन लिख सकते हैं देन परचेस प्राइस ऑफ 900 ग्राम। तो देख लो भाई, इक्वल क्वांटिटी आ गई कि नहीं आ गई, 900 ग्राम वो 81 रुपये में खरीदता है और 900 ग्राम को 100 रुपये में बेच देता है। तो इस प्रकार प्रॉफिट कितना कमाता होगा, सेल्स प्राइस माइनस परचेस प्राइस। तो बोलो सेल्स प्राइस कितना, 100 रुपया है ना, और परचेस प्राइस कितना, 81.81। चलो सॉल्व करो, 18.19। ठीक है, देन प्रॉफिट आ गया। तो बोलो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना अपन को, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय परचेस प्राइस। बोलो परचेस प्राइस कितना है यहाँ पे, 81.81 इंटू 100, सॉल्व करो, 22.23%। आया बात समझ, देखो आंसर आ गया होगा। नहीं आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया, नोट करें। तो देखो एक्सरसाइज सी का हमने यहाँ तक कंप्लीट किया क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार चौथा और पांचवा बन जाएगा, ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो एक्सरसाइज सी भी कंप्लीट ही मान लिया ऑलमोस्ट। ओके, वैसे बन जाएगा, ट्राई करोगे तो, अदरवाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू।